अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख खलीलुर रहमान है और आज की इस वीडियो में मैं चंद डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करूंगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करूंगा, जहां पर पाकिस्तान का भी इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त बहुत सारे फोरम पर गए हैं जहां पर शहबाज शरीफ साहब का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया है। सबसे पहले कतर के ऊपर इसराइल ने हमला किया और इसराइल की जानिब से ये कहा गया कि हमने हमास पर हमला किया है। ये एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर थी जो कि आप सब ने देखा भी, क्योंकि कतर के अंदर अमेरिका की बेसिस मौजूद हैं और ऐसा कैसे हो गया कि इसराइल जो कि अमेरिका का एलाय है और बहुत बड़ा एलाय है, हर जगह जहां पर इसराइल को अमेरिका की ज़रूरत पड़ी है अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसा कैसे हो गया कि इसराइल ने कतर पर हमला कर दिया? तो यहाँ पे ये हमारे लिए सवालिया निशान है, ये अमेरिका के लिए सवालिया निशान नहीं है कि इसराइल ने कतर पर कैसे हमला कर दिया और क्यों हमला कर दिया। ये हमारे ऊपर सवालिया निशान है कि हम कहाँ खड़े हैं, मुसलमान कहाँ खड़े हैं। आप लोग डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल करते हैं, आप लोग इसराइल को तस्लीम करते हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स में इसराइल को तस्लीम करते हैं, फिर ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इसराइल और अमेरिका आपके मुफाद में फैसले करेगा। ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप साहब कतर आए, यूएई आए और मुख्तलिफ अरब ममालिक में आए, सऊदी अरब गए, तो हर मुल्क में डोनाल्ड ट्रंप साहब का ऐसा इस्तकबाल किया गया जो आप सब ने देखा भी कि पता नहीं कौन आ गया है। तो आपको अगर ये लगता है कि आप ये सब कुछ करके, ये हमला करके उन्होंने ये साबित किया है कि मुसलमानों की इसराइल और अमेरिका के अंदर कोई औकात नहीं है, वो लोग मुसलमानों के मुफाद में कभी भी काम नहीं करेंगे, आपको मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा अपने मुफाद हासिल करने के लिए। हमें ये बात मेरे ख्याल से अभी भी समझ में नहीं आएगी। हम फिर अमेरिका की जानिब भी देखेंगे और फिर थोड़े से हमला हो गया है, अवाम में शोर है तो हम बातें करेंगे, शोर मचाएंगे, लेकिन फिर ये अरब ममालिक दोबारा से उसी अमेरिका और उसी ट्रंप और उसी इसराइल के साथ खड़े हो जाएंगे। ये हमारे ऊपर सवालिया निशान है, ना कि अमेरिका के ऊपर सवालिया निशान। उसके बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, वो भी आप सब ने देखा है, सोशल मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पे भी, नेशनल मीडिया पे भी, इंटरनेशनल मीडिया पे भी, जहाँ पर कहा यह गया कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला है, पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला है। तो यानी दोनों के दोनों साथ खड़े हैं और एक दूसरे का साथ देंगे जब भी कहीं पर भी जंग लग जाए। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने रिसेंटली अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खिताब किया और दीगर फोरम्स के अंदर खिताब किया कि शहबाज शरीफ साहब की डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत सारी मुलाकातें हुई, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी पिक्चर्स वायरल हुई जो आप सब ने देखी भी। अब यहाँ पर जो मैं बात करने की कोशिश करना चाहता हूँ, मैंने सोशल मीडिया पर देखा, देखें पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब इंटरनेशनल फोरम्स पर कोई भी आपके मुल्क का सदर, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी आपका रिप्रेजेंटेटिव अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस हवाले से डिस्कशन करना कि इमरान खान साहब ने ऐसे स्पीच की थी और शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे स्पीच नहीं की, इमरान खान साहब ने पेपर देखकर स्पीच नहीं की, शहबाज शरीफ साहब ने पेपर देखकर स्पीच कर ली, तो ये ऐसे कंपेयर करके उनके साथ ये हो गया और उनके साथ ये हो गया। मेरी बात आप गौर से सुनिएगा और समझिएगा। किसी भी शख्सियत को अव्वलीन तरजीह दिए बगैर, खा वो इमरान खान हो या शहबाज शरीफ साहब हो, इस वक्त अगर अक़वाम मुत्तहिदा में कोई भी खिताब कर रहा है तो वो शहबाज शरीफ बनकर नहीं, पाकिस्तान बनकर खिताब कर रहा है। फिर आप इमरान खान की स्पीच उठा लें, उनके कंटेंट्स उठा लें और शहबाज शरीफ साहब के कंटेंट्स उठा लें, या कोई भी और पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदा अगर कोई स्पीच किसी भी फोरम पर, इंटरनेशनल फोरम पर करता है, तो उनके कंटेंट्स उठा लें। मैंने इसलिए इस वक्त वो वीडियो नहीं की और बार बार अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खिताब
जो होते हैं, मैंने उस हवाले से सेपरेट वीडियो नहीं की, कि पॉइंट्स वही हैं। आप इमरान खान को उठाएं या शहबाज शरीफ साहब को उठाएं, उन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की, शहबाज शरीफ ने भी वही की, इमरान खान ने भी वही की। गाजा के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से बात की, तो पॉइंट वही रखा कि हमें 1967 से पहले वाले बॉर्डर्स चाहिए, गाजा के लिए आवाज उठा दी। फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी हुई, जो कुछ दिनों की जंग हुई, उस हवाले से डिस्कशन हुई। तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया जा रहा है, कहीं पर रेड कारपेट दिया जा रहा है, कहीं पर पर्पल कारपेट से इस्तकबाल किया जा रहा है। तो आज अगर इमरान खान होते तो उनका भी ऐसे इस्तकबाल किया जाना था। ये कोई शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब में कोई फर्क नहीं है। लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं और जिन्होंने यहाँ तक सुन लिया है, तो आपसे बारहा गुजारिश है, हो सकता है शहबाज शरीफ साहब से मेरे वो इख्तलाफ हो जो आपके नहीं है, हो सकता है इमरान खान साहब से मेरे वो इख्तलाफ हो जो आपसे नहीं है। मैं तो तजिया करने की कोशिश करता हूँ, मेरा तो किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि किसी भी शख्सियत को ऊपर लाने के बजाय आप पाकिस्तान को ऊपर लेकर आए, जो खास तौर पर जब इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर डिस्कशन हो रही हो। तो बेसिकली पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं वो वही की वही रहती हैं। सामने चेहरा चाहे शहबाज शरीफ साहब का हो, चाहे नवाज शरीफ साहब का हो, चाहे जरदारी साहब का हो, चाहे इमरान खान साहब का हो, किसी भी शख्सियत का जब चेहरा सामने हो या ना हो, पाकिस्तान की पॉलिसी वही रहती है जो एक डॉक्यूमेंट के तौर पर लिखी जा चुकी है। बहुत कम होता है कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर या जो आपकी इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं उनको बदला जाए, ये बहुत कम होता है। बाकी आप अपने मुल्क के अंदर रहते हुए किसकी पॉलिसी ठीक थी नहीं और किसकी पॉलिसी ठीक थी और किसकी नहीं थी, ये आप लोग खुद फैसला कर लें किसके नज़रिए से आपको इख्तलाफ है और किसके नज़रिए से आपको इख्तलाफ नहीं है। इंटरनेशनल फोरम्स पर मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि मुखालफत बराए मुखालफत न की जाए। इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, या कोई भी और पार्टी हो, या कोई भी और लीडर हो, जब वो इंटरनेशनल फोरम पर आता है तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, ना कि किसी एक तबके को, किसी एक जमात को या किसी एक खित्ते को रिप्रेजेंट करता है। इस वीडियो में इतना ही। कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।